अस्सलाम वालेकुम। नाहक कुरान उठाया और सारी खुशियां रूठ गईं। मैं स्टूडेंट हूँ, हम 4 बहन भाई हैं, हम सब बहुत खुश थे। आज से 4-5 साल पहले हमारे घर में बहुत बरकत थी। हम बहन भाई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। हमारा ख़ानदान बहुत खुशहाल था। मेरे वालिद एक जगह मुलाजमत करते हैं, इनकी तनख्वाह मकबूल थी, जिससे हमारा गुजारा बहुत अच्छे तरीके से होता था। हमें अल्लाह के हुक्म से कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। हमारे घर में ऐसा लगता था जैसे अल्लाह की रहमत की बदली हर वक्त हमारे घर पर रहती है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकते थे। हमारे घर में हर चीज़ में बहुत बरकत हुआ करती थी। कभी अल्लाह के हुक्म से कोई बीमार ज़्यादा देर तक नहीं रहता था। हमारे घर अल्लाह के हुक्म से कभी कोई परेशानी नहीं थी। आज से 5-6 साल पहले की बात है। इस वक्त मुझ में इतनी अक्ल नहीं थी कि किस चीज़ में फ़ायदा है और किस चीज़ में नुकसान, और अल्लाह की पकड़ कैसे कामों में होती है। हमारे अजीज़ों में से कुछ ही लोगों ने हमारे घर में चोरी के नाम पर नाहक कुरान उठाया। इस वक्त मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसके क्या असरात होंगे। जब ये सानहा हुआ, मेरी वालदा भी घर में मौजूद नहीं थी। हमारी गैर मौजूदगी में हमारे घर में नाहक कुरान उठाया गया। अगर मेरी वालदा घर में मौजूद होती तो ये काम कभी ना होता। इस दिन के बाद हमारे घर से बरकत लूट गई। हमारे घर में पहले कभी कोई परेशानी नहीं आई थी, अब जाती नहीं। पहले हमारे घर कभी कोई बीमार नहीं था, अब आए दिन बीमारी घर से जाने का नाम नहीं लेती। मेरी वालदा को आज 5 साल हो गए हैं, इनकी कमर दर्द नहीं जाती। हम डॉक्टरों के पास जा जाकर थक गए हैं, लेकिन थोड़ा सा भी आराम नहीं आया। मैं बहुत परेशान रहता हूँ। बहुत सोचता था कि ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से हमारे घर बेबरकती और परेशानियों ने डेरा डाल लिया है। मेरे वालिद की तनख्वाह पहले से डबल हो गई, लेकिन पता नहीं चलता था कि तनख्वाह गई तो कहाँ गई। मैं एक दफ़ा लाहौर अपने अजीज़ की गाड़ी में जा रहा था। फिर मैंने सोचा ऐसा कोई अमल, कोई गलती हुई है जिसकी वजह से हमारे घर में परेशानी, बीमारी, बहुत ज़्यादा झगड़े रहते हैं। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली कि हमारे घर में नाहक कुरान पाक उठाया गया था, जिसके बाद हमारे घर में बीमारी, परेशानी, झगड़े, बेबरकती रहती है। हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे सीनों पर आके बैठा हुआ है। हमारे घर, हमारी ज़मीनों, हमारी दुकानों, सब पर अजीब नहुसत और बेबरकती है। मैं बहुत ज़्यादा रोता हूँ। ऐसा लगता है जैसे आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें हमसे दूर होती जा रही हैं। तो अल्लाह से रो कर दुआ करता हूँ, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। हमारे घर में तेरा कलाम नाहक उठाया गया। मैं हर वक्त इस्तग़फ़ार करता हूँ, या अल्लाह करम फरमा, हमें माफ़ फरमा। बस अल्लाह से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़गी वाले कामों से हमें बचाए और हमें इसके पाक कलाम का एहतराम करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन।